बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम नबी के बारे में जिनकी कौम ताकतवर थी, मजबूत थी, पहाड़ तराश कर घर बनाती थी, लेकिन इसी ताकत ने उनके दिलों पर घमंड की मेहर लगा दी। यह है हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का मुकम्मल वाक़या। आइए आराम से बैठ जाएं, दिल को हाजिर रखें और इस ईमान अफरोज़ कहानी को सुनते हैं। यमन और शाम के दरमियान एक इलाका था। ऊंचे पहाड़, मजबूत चट्टानें, लंबी घाटियाँ। यही वो जगह थी जहाँ कौम समूद रहती थी। ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थे, इतने कि पहाड़ तराश कर उनमें खूबसूरत घर बना लेते। दुनियावी तरक्की, दौलत और ताकत ने उन्हें मगरूर बना दिया था। वो कहा करते, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, हमें किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं। ये वही बीमारी थी जिसने पिछली कौम आद को तबाह किया था, लेकिन इंसान सबक कम ही लेता है। अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से एक शख्स को मुंतखब किया, एक नेक, सच्चा, समझदार, बावकार इंसान, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आप अपनी कौम के सबसे अच्छे, सबसे समझदार अफराद में शुमार होते थे। लोग आपकी बात सुनते, आपकी इज्जत करते। फिर एक दिन अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। आपने कौम को जमा किया और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो, उसी से हाजत मांगो। ये सारी नेमतें उसी ने दी हैं, उसके मुकाबले में किसी को माबूद मत बनाओ। कौम के सरदार फौरन तंग आ गए। वो बोले, ए साले, हम तो तुम्हें बड़ा समझदार मानते थे, लेकिन लगता है तुम पर किसी ने असर कर दिया है। नोट करें, जब भी हक की आवाज़ उठती है, सबसे पहले सरदार और रईस परेशान होते हैं। सरदारों ने कहा, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो फिर हमें कोई मोजज़ा दिखाओ, कोई ऐसी निशानी जो तुम्हारे सच होने का सबूत दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें वो निशानी दिखा दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, हम सब ईमान ले आएंगे। लेकिन दिल में वो पहले ही फैसला कर चुके थे कि ईमान नहीं लाना। उन्होंने जिद की। उस पहाड़ की चट्टान से एक जिंदा ऊंट निकले, एक ऐसी ऊंटनी जो गैर मामूली हो, बनी हो और हामिला हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। पहाड़ की सख्त चट्टान फटी और उसमें से एक रोशनी जैसी चमकती हुई ऊंटनी नमूदार हुई, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत कि कौम हैरान रह गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ ना देना। ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसके पीने के दिन अलग और तुम्हारे पीने के दिन अलग होंगे। कौम ने वादा किया कि वो ऊंटनी की इज्जत करेंगे, लेकिन चंद सरदार इस मौजज़े से जल गए। ऊंटनी जहाँ जलती बरकत छा जाती, जहाँ बैठती ज़मीन सरसब्ज हो जाती। लोगों का दिल नर्म होने लगा, कुछ ईमान भी ले आए। सरदार घबरा गए। उन्होंने मशवरा किया, अगर ये ऊंटनी इसी तरह रही तो लोग सालेह की तरफ झुक जाएंगे, हमें इसे ख़त्म करना होगा। एक शरीर औरत ने एक बड़े इनाम का ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को मार देगा मैं उसे सोने चांदी से नवाजूंगी। आखिरकार कौम के चंद बदतरीन लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया। एक दिन वो लोग घात लगाकर बैठ गए। जब अल्लाह की ऊंटनी पानी पीने आई, उन्होंने उसके घुटने काट दिए और उसे शहीद कर दिया। पूरी वादी में चीख सी गूंज उठी, आसमान लरज़ गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम गम से गाढ़े हो गए। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब अल्लाह का अजाब तुम पर आने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तैयार हो जाओ। कौम हंस पड़ी, बेशर्मी से बोले, लाओ, जिस अजाब से डराते हो ले आओ। पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन स्याह पड़ गए, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। चौथा दिन तुलू हुआ और आसमान से एक खौफनाक आवाज आई, एक जबरदस्त चंदहाड़, इतनी सख्त के दिल फट गए, सांस रुक गई, इमारतें हिल गई। एक लम्हे में पूरी कौम खत्म हो गई। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन बच गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा बस्ती की तरफ देखा और रोते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें खैर ही की नसीहत की थी, नासिखों को पसंद ना किया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है, ताकत भी बचा नहीं सकती, दौलत भी बचा नहीं सकती, इमारतें भी बचा नहीं सकती। सिर्फ ईमान और फरमानबरदारी इंसान को बचाती है। कौम आद ताकत पर गुमराह हुई, कौम थमूद तरक्की पर गुमराह हुई, लेकिन दोनों का अंजाम एक जैसा हुआ।
अल्लाह हमें गुरूर, नाशुक्री और नाफरमानी से बचाए और हक बात कबूल करने वाला दिल अता फरमाए। आमीन।